देखिए ये कह देना कि पॉलिटिकल ड्रामा है, इस बात से हम बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जब जाता है नॉमिनेशन करने, तो उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर उन पर कोई केस है, तो केस में अगर वारंट है, तो चूँकि 420 में जो सज़ा का प्रावधान है, 7 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है। गिरफ्तारी गलत थी सर। देखिए विधिवत सही थी, उसको ये नहीं कह सकते कि गलत था। इसीलिए ये कह चूँकि वो वारंट रहता है, उसको वेरीफ़ाई करके छोड़ दिया जाता है। देखिए नॉमिनेशन देने गई वीना मानवी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के 1-2 घंटे बाद जो है छोड़ दिया गया है। क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवनंदन भारती सर हैं, सर से जानेंगे। क्या कहिएगा सर आप? देखिए ये कह देना कि पॉलिटिकल ड्रामा है, इस बात से हम बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जब जाता है नॉमिनेशन करने, तो उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर उन पर कोई केस है, तो केस में अगर वारंट है, तो चूँकि 420 में जो सज़ा का प्रावधान है, 7 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है। तो 7 वर्ष से नीचे के केस में पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं होती है। तो उसमें ले जाके उनको 41 का लाभ जो होता है, कि वो जब कभी बुलाया जाएगा तो वो आएँगे, तो वो पुलिस वो अपना 41 का लाभ दे सकती है। तो पुलिस ने उनको अपना 41 का लाभ दिया होगा और उसी आधार पर वो छूटे होंगे। तो ये कानून में ही जो प्रावधान है, उसका भी, चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि जब इनके पास इतना केस था, नॉमिनेशन के पेपर में उन्होंने पूरा डिटेल लिखा है केस का, तो फिर ये गिरफ्तार कैसे हो गए या गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, दोनों बातें का पूछा जाता है। तो इसीलिए प्रशासनिक तौर पर कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं वो प्रशासन जो अधिकारी होते हैं उन्हीं पर कोई शोकॉज ना हो जाए, इसीलिए वो विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और उसी पालन के अनुक्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और वो सारा चीज देखने के बाद इनको छोड़ा गया होगा। यही सर चीज सवाल ये भी उठता है कि पुराना केस उठना और एकदम से गिरफ्तार करना फिर छोड़ देना, क्या ये राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है? नहीं, ये कानून में जो प्रावधान है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर में इनको खुद लिखना होता है कि हमारे ऊपर इतना केस है। तो वहाँ पर अधिकारी बैठे हो तो उनको देखते हैं कि ये केस में है तो आप बेल लिए हैं, तो नहीं तो वारंट है, तो वो चेक कर लेते हैं ऑनलाइन। अगर वारंट है तो फिर उनको वहाँ पे पकड़ गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर उसमें इल्जाम 7 वर्ष जैसे मर्डर केस में होता है, तो उनको कस्टडी हो जाता है, वहाँ से नहीं छूटते। क्योंकि 420 का केस का इल्जाम है इनके ऊपर, तो उसमें 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। इसीलिए पुलिस को शक्ति है कि वो चाहे तो थाना पर से निजी मुचलका देकर 41 का लाभ देकर उनको छोड़ देता है। यही प्रक्रियाओं का पालन इसमें किया गया होगा। सर क्या अभी आगे से चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगी उनकी? हाँ, वो चुनाव लड़ सकती हैं अगर नॉमिनेशन में इनका जो भी आज नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन पेपर सब जेन्युइन रहा, सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो इनको चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वीना मानवी की बेटी रो रही है। सर वीना मानवी की बेटी जो है, मतलब उनके जो बेटे हैं दोनों गिलगिला रहे हैं, रो रहे हैं। अच्छा देखिए, ये इसका कोई भी व्यक्ति का यदि माँ-बाप अगर जेल चला जाएगा, तो बच्चा जो असली औलाद होगा और संतान होगा, वो तो पीड़ा में जाएगा ही। तो ये तो नेचुरल चीज़ है कि उसमें वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये भावनात्मक चीज़ें होती है, वो अपना उनका निजी बयान है। क्योंकि वो देखिए कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है, बहुत ही उत्साहित, चाहे 10 ही समर्थक हो या 10,000 समर्थक हो, मैटर नहीं करता है। अपने समर्थकों के कोई भी व्यक्ति हीरो होता है। तो वहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ने गई और चुनाव लड़ने जाती है कोई भी व्यक्ति या लड़ने जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में अपने समर्थकों के बीच में उत्साह होता है। अगर वो गिरफ्तार हो जाए, तो लोगों के उनके खेमा में तो मायूसी होता ही है। तो उनके जो गिरफ्तारी के बाद उनके खेमा में मायूसी हुई और जिसका ही प्रतिक्रिया यदि उनके बच्चे और संतान जो थे वो रो रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब चीजें गिरफ्तारी गलत थी सर। गिरफ्तारी गलत थी सर। देखिए विधिवत सही थी, उसको ये नहीं कह सकते कि गलत था। इसीलिए ये कह चूँकि वो वारंट रहता है, उसको वेरीफाई करके छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस को ये कह देना कि गलत है, वो चीज़ इतना जल्दबाजी में हो जाएगा ये कहना। वो तो उनको देखना होता है कि क्या विहित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।